ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਜ਼ਖਮ ਉਰਦੂ ਮੂਵੀ ਬੰਗਾਲੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ए गुलाबो ए रानियाँ इस चिड़िया को अंदर ले जाओ, अगर उड़ने की कोशिश करे इसके पार कर दो। तो जाके मैं अपने डायरेक्टर साहब को सिकंदर साहब को जाके रैसलां लैनियां, गला बैठ जाता होंदा सी, तुरना फुटवर्क ये वो हर चीज़ बिल्कुल पईयां ने बिल्कुल पईयां ने। उन्होंने कहा जट साहब की करते पे हो, टाइम वेस्ट हो रहा, तुसीं इंज करते पे हो इंज करते पे हो। सानू कित्थे हुंदी है जी मुहब्बत तो सोहणे बंदियां नाल हुंदी है, असीं कोई सोहणे थोड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरीज इदरीस और आप देख रहे हैं एमरा डिजिटल। नाजरीन, आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी वो दिन में तो बग्गा मिस्त्री होते हैं और रात के वक्त फिल्म टीवी स्टेज ड्रामों के राशिद जट होते हैं। इनसे जानते हैं ये सारा क्या सिस्टम है, दिन में ये बग्गा मिस्त्री और रात में राशिद जट कैसे होते हैं, इनसे ही जानते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी शुक्र अल्लाह की ज़ात पाक दा। ये बताइएगा ये क्या सिस्टम है, पहले आप राशिद जट से बग्गा मिस्त्री कैसे बने आप? नहीं बग्गा मिस्त्री तो मेरा निकनेम है, तो राशिद जट तो मेरा ओरिजिनल नाम है। वर्कशॉप च मेरा नाम बग्गा मिस्त्री चलता है, तो वैसे सही नाम मेरा राशिद जट। मेरी प्रोडक्शन है ना RJ के नाम तो वो मेरा नाम पूरा मुकम्मल राशिद जट है, तो बग्गा मिस्त्री मेरी वालदा ने नाम रखा सी, तो वही चलता आ रहा है बस इस तरह ही। तो ये बताइएगा आपने प्रोडक्शन का जो काम था वो कब स्टार्ट किया? वो बड़ी देर दा कीता स्टार्ट असी, क्योंकि जिस इलाके असीं रहने हैं ना उत्थे सारे फनकार ने, तो मेरे दोस्तां दी टोटल गैदरिंग ही फनकारां नाल सी। कोई प्रोड्यूसर है, कोई डायरैक्टर है, कोई एक्टर है, कोई कोरियोग्राफर है। तो ज़ाहिर जदों असीं उस फील्ड दे विच उस महल्ले च रहे हैं तो सानूं भी शौक सी। ओह करदे करदे फिर पहलां ड्रामे देखते रहे हैं, फिर एज ए प्रोड्यूसर आ गए, तो इंशाल्लाह पहले ड्रामे देखते रहे फिर करते रहे? हाँ हुण ड्रामे करवाने हैं। अच्छा, कौन कौन सी फिल्म में आपने काम किया? मैं तो राती अपने ही प्रोजेक्ट करना वो, तो मैं हुण फिल्म बनाई ਜ਼ਖਮ उर्दू मूवी बंगाली स्टाइल ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੇਖ ਲਓ 10 ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਿਜੀਟਲ ਦੌਰ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਵਬਸਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੇ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਲਾਇਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। तो असी कोशिश की कि थोड़ा इस चीज़ नूं अच्छा करिए ताकि साडे मुल्क का नाम रोशन होवे, तो इधर मार्केट च काम भी अच्छा होवे, तो जिन्ने साडे नाल न्यू टैलेंट ने लोग मेल फीमेल जिन्ने भी ने वो सारे इधर अगे निकलन। लोकां दीयां गड्डियां च पुर्जे चोरी करन वालिया एडा तू मैकेनिक। ये बताइएगा जब आपने प्रोडक्शन स्टार्ट की, आपने एक्टिंग स्टार्ट की, तो घर वालों की तरफ से कोई रोक नहीं आई कि यार ये क्या करने लगे, क्यों कर रहे हो? घर वालों का रिएक्शन क्या था? मेरा मतलब रिएक्शन तो कोई एडा खास नहीं सी हैगा, क्योंकि मेरी जी वालदा ने ना, वालदा मेरा माशाअल्लाह उन्होंने ना यारां दोस्तां वाला माहौल हैगा, और अल्लाह ताला सब नूं इंज दी मान देवे। जो मैनू उन्होंने मेरे डायरैक्टर साहब ने सिकंदर साहब उन्होंने कहा जट साहब तुहानूं असीं फिल्म दे विच लैना है, तो मैनू ना बड़ा अजीब जिहा फील होया। मैं कहा फिल्म कैमरे अगे मैं कंज बोलांगा, कंज हसांगा, नकली कंज रोवांगा, उन्होंने मैनू बड़ा मसला आ गया। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है। मैं उन्होंने किन्ने दिन उन्होंने मत्थे नहीं लगा, उन्होंने फिर मैनू घेर लिया। उन्होंने कहा जट साहब तुहानूं असीं विलन के किरदार च लैना है तो लैना है। मैं बड़ा परेशान हो गया। मैं कहा चलो जी मैं तुहानूं टाइम दा। मैं एक दिन घर चला गया, वालदा माशाअल्लाह कुरान शरीफ पढ़ते पे सन। हुण मैं अंदर आ रहे हैं जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं जा रहे हैं, मेरा हौसला नहीं पै रहा कि मम्मी नूं कहो मम्मी जी मैं फिल्म च काम करना है, क्योंकि साडे खानदान दे विच किसी ने भी फिल्म इंडस्ट्री च है ही कोई नहीं सिवाए मेरे तो। मैं बड़ा डर डर के ना पुछया, मम्मी कहती खैर तू अंदर बाहर गेड़े कट्टी जा रहा। मैं कहा मैं गल करनी सी तुहाडे नाल। की गल करनी तू? मैं कहा जी वो ना डायरैक्टर साहब कहते तेन फिल्म दे विच लैना है, तो दसो मैं की करा। मैंने कहा पता तू करना तो है ही है, तो कर ला। फिर मैंने घरों इजाजत मिल गई, तो वो ना फिर मेरा हौसला हो गया। तो फिर उस बाद साढ़े एक बजुर्ग सन बड़े अच्छे, उन्होंने मैं रबता किया। मैं कहा जी कैमरा तो बड़ा औखा काम है, तो बहुत मुश्किल फेस करना पेगा। मैं तो वैसे दो बंदियां च नहीं गल कर सकता। उन्हें कहा यार उस कैमरे की ऐसी दी तैसी जो तेरा फेस ना कर सको। फिर इस तरह दोस्तों के हौसला किया मैं, तो फिर ऐसे तरह चल सौ चल करते रहे। फिर फैशन शो किए ने, म्यूजिकल अवार्ड शो मैं अपने अदारे का करवाया है। तो साढ़े को प्लेटफार्म से साढ़े नवे न्यू टैलेंट माशाल्लाह काफ़ी सारे निकल के काम भी करते पे ने, शुक्र अल्लाह की ज़ात पाक दा। तो ये बताइएगा आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, तो आपने कौन कौन से नए ट्रेंड्स जो हैं वो मुतारिफ़ करवाए हैं?
इंशाल्लाह ताला ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। अच्छा ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਏ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ इंशाल्लाह ਹੱਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ इंशाल्लाह ਨਿਊ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਂਗੇ। जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि आपने फैशन शो भी होस्ट करवाया, जो भी करवाया उसमें तो काफ़ी सारे पैसे लग जाते हैं, तो ये पैसे आते कहाँ से हैं? ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਲਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਅਨਾੜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਵੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਕੇ ਆਵੋਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। तो ये बताइएगा आपका पहला डायलॉग आपने जो बोला था वो क्या था? ਯਾਰ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉੱਧਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਡਾਇਲੌਗ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਜਾਓਗੇ। ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਡਾਇਲੌਗ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ए गुलाबो ए रानियाँ इस चिड़िया को अंदर ले जाओ, अगर उड़ने की कोशिश करे इसके पार कर दो। मैं 3 घंटे लाए इनू याद कर जुबान से, क्योंकि फिल्म का आम तरीके ਨਾਲ तलफ़ुज़ बड़ा फ़र्क ਹੁੰਦਾ है। तो जो कैमरे गया ना ਤੁਹਾਨੂੰ पता कैमरा हर चीज़ बराबर मंगता है, ਤੁਹਾਡਾ तलफ़ुज़ ਤੁਹਾਡੇ मूवमेंट ਤੁਹਾਡੇ डायलॉग डिलीवरी हर चीज़ बराबर ਮੰਨਦਾ तो फिर सीन ओके ਹੁੰਦਾ है। तो इस तरह ਅਸੀਂ ਵੀ बड़ी मेहनत की है, स्ट्रगल की है। यानी कि ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਏ शोबीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਵੀ मैं तो दिने वर्कशॉप होना, अपने ऑफिस जाना, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ मैं अपने डायरेक्टर साहब को सिकंदर साहब को जाके रैसलां ਲੈਣੀਆਂ, गला बैठ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, तुरना फुटवर्क ये वो हर चीज़ बराबर की तो फिर ही है ना। आपने बोला कि आपको बड़ा मुश्किल हुआ पहला डायलॉग बोलने में, तो डायरेक्टर से झिड़के तो पड़ी होंगी? बिल्कुल पईयां ने, बिल्कुल पईयां ने। उन्होंने कहा सब की करते पे हो, टाइम वेस्ट हो रहा, तुम इंज करते पे हो, इंज करते पे हो। तो बहरहाल उन्होंने बड़ा अच्छा मैंने कोऑपरेट किया। मैं तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा शर्मिला सी। तुहानूं एक मदद की गल सुनावां, एक असी ना शो ऑर्गेनाइज किया, छोटा जिहा एक चैनल सी। तो नवे साल के मुतलक उन्होंने सारे ने पूछा, अपनी अपनी राय दी भी नवा साल चढ़िया किस तरह का किस तरह का नहीं। तो मेरी वारी आई ना, यकीन करो मैं दौड़ ला गया। वो मैंने पिछे पिछे तो मैं अगे कि मैंने एडा कि मैं शर्मिला है। इधर फिल्म तो बाद आने के तो थोड़ा जरा मेरा झाका झुका उतरे। ये बताइएगा आपको ज़्यादा तसल्ली कौन सा काम करके होती है? बग्गा मिस्त्री का काम करके ज़्यादा तसल्ली होती है या प्रोडक्शन का? वो भी वो मेरा शौक है, मैं शुरू तो कर रहा। मेरा इतों रिजक का वाबस्ता अज बग्गा मिस्त्री बनया है। अगर रश जट नूं अगर जानते हैं, प्रोड्यूसर नूं जानते हैं, इस काम की बदौलत ही बने ने ना। मेरा समझ लो कोई खानदानी काम है। ये बताइएगा, अब तो राशिद जट होकर बड़ी शहाना ज़िंदगी गुजार सकते थे, तो बग्गा मिस्त्री का काम क्यों नहीं छोड़ा? इंशाल्लाह छड़ देंगे जो अल्लाह ताला थोड़ा बेहतर हो जाएंगे, चलेंगे। साढ़ा देखो मेरी पहचान इतों बनी है बग्गे मिस्त्री का। जो तुम इंटरव्यू कर रहे हो बग्गे मिस्त्री का कर रहे हो, प्रोड्यूसर बाद चो है। तो इंसान को अपना कल्चर नहीं भुलना चाहिए। जो बंदा अपना कल्चर भुल जाता, अपना माजी नहीं भुलना चाहिए। मेरी पहचान है अलहमदुलिल्लाह, मैनू फखर है कि मैं एक मकैनिक हो गया जोड़े हाई फाई काम के मैं कर रहा वहाँ। तो बंदे नूं मान तो होंदा ना अपने उत्ते। तो मैं माशाल्लाह एडी पर्सनैलिटियां ना मेरा लिंक्स भी है, जेडे हाई अपना हैवी शो के मैनू चीफ गेस्ट बुलाते हैं। तो इस काम की बदौलत ही है ना। अच्छा, बग्गा मिस्त्री होते हुए क्या खोया क्या पाया, और राशिद जट होते हुए क्या खोया और क्या पाया? नहीं खैर देखो, वो मेरा शौक है। शौक इंसान का ना जनून नहीं है। मेरा शौक पूरा हो गया, ठीक है ना होया तो जरूरी होंगे। जो जनून होंगे ना बंदा सब कुछ भुल जाता, यार मेरा जनून इनू हासिल करना ही करना है। वो मेरा शौक है जाती। तो इतों मेरा घर का किचन वगैरह चलता है, वो तो आंदा उतों भी अल्लाह का शुक्र है, रिजक है। नाल असीं हुण काफ़ी एक RJ हेयर आयल अपना आयल किया सिर से, वो भी माशाल्लाह साड़ा बड़ा अच्छा चलता है। और छोटे छोटे तुहानूं पता फिर नाल चलते रहंदे ने, किचन जो चलाना होया। बाल लंबे होते हैं मुझे देना। तो बग्गा मिस्त्री को कभी मोहब्बत भी हुई? सानू कित्थे हुंदी है जी मोहब्बत तो सोहने बंदियां नूं हुंदी है, असीं कोई सोहने थोड़े हैं। फिर भी आपको तो हुई होगी ना? नहीं, मैं वैसे सुनना है कि प्रोड्यूसर ना फलानी कुड़ी सैट होगी, साडा अज तक नहीं जो कोई भी हुई ना। किसी ने कहा तुम जट साहब बहुत सोहने हो, कभी भी नहीं किसी ने कहा। मैं सुनता ही रहना गल्लां, सुनता ही रहना मैं गल्लां। तो आपके बारे में कोई अफवाह भी नहीं कि प्रोड्यूसर का को उससे मोहब्बत है? नहीं कोई भी नहीं। मैं तो तरसना पिया कोई आवे तो सानू भी कभी, सानू कोई भी नहीं कहता यकीन करो, एवं गल्लां ही बनियां। चलें, क्या मैसेज देना चाहेंगे आखिर में? देखो मैसेज है कि कोई भी काम अच्छा करो जिस साडे मुल्क की बदनामी ना हो। कोई भी बंदा जिस शोबे च ही है अपने वड्डियां दी इज्जत करो, रिस्पैक्ट करोगे तो इंशाल्लाह दुनिया के उत्ते तुहानू ना खता नहीं हो सकती अल्हम्दुलिल्लाह। अपने जो मुल्क का नाम रोशन करोगे, तुहाडे अंदर जज्बा होएगा, तो तुहाडा तुसीं काम अच्छा करोगे ना, तो मुल्क का नाम ऑटोमैटिक रोशन होंदा जाएगा। अच्छा काम करो, म्यारी काम करो, और कोशिश करो कि किसी का नुकसान ना करोगे। जो किसी का नुकसान करोगे 10 रुपये का, तो तुहाडा समझ लो कि 100 रुपये का हो चुका होएगा। जी नाज़रीन, आपने देखा कि मेरे साथ राशिद जट उर्फ बग्गा मिस्त्री मौजूद थे। इसी के साथ अपनी मेज़बान अरीज इदरीस को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एमरा डिजिटल।